आज का लेक्चर मिडिल अमेरिका और कैरिबियन कंट्री पर बेस है। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि ये कंट्रियाँ जो हैं ज़्यादा बड़ी बड़ी कंट्रियाँ नहीं है और इनसे कोई रिवर्स फ्लो नहीं करती है। बहुत बड़ी रिवर्स जो इनको करने की ज़रूरत होती है, लेक्स वगैरह है। तो इसलिए वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 20 तक या 15 मिनट का लेक्चर होगा। अब ये जो कंट्रियाँ हैं इनके बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो होता ये है कि कंट्री का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कंट्री कहाँ पर है। हो सकता है कॉन्टिनेंट का नाम पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि ग्वाटेमाला कंट्री आपको दे दी जाए और फिर पूछ लिया जाए कौन से कॉन्टिनेंट में आती है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ये कैरिबियन कंट्री जो है इनसे रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री है कि कौन से ओशन में बेस है। आपसे उनकी लोकेशन पूछी जा सकती है, ओशन का नाम दिया जाएगा कि कौन से ओशन में है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे शायद 2000 एक बार 19 में या 21 में क्वेश्चन, मतलब जो भी आए थे वो इसी टाइप का क्वेश्चन था कि आपको बताना है कि ये कंट्री कहाँ पर है। तो आपको उनकी मतलब लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंट्री कहाँ पर है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि ये जो हम कभी भी देखते हैं एंग्लो अमेरिका न्यूज़पेपर के अंदर या मिडल अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका, तो एक्चुअली उनका क्या मतलब होता है और ये कैरिबियन कंट्री का क्या मतलब होता है, भाई ये कैरिबियन कंट्री कौन सी होती है। इनके बारे में हम सारी चीजें डिटेल से कवर करेंगे और इसको करने के बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि आपको ये इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पता कर लग जाएगा कि अच्छा वो ये उन कंट्रियों के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा, अगर हम बात करें इस कॉन्टिनेंट की, तो नॉर्थ अमेरिका है और नॉर्थ अमेरिका का ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है, इसको बोला जाता है एंग्लो अमेरिका। मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में ही बताया था। तो ये जो जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये जो रीजन है इसको बोला जाता है एंग्लो अमेरिका। एंग्लो अमेरिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन के लोग ही आकर बसे, तो इसलिए उसको एंग्लो अमेरिका बोला जाता है। ये जहां हमारे कर्सर मूव कर रहा है, इतने पोर्शन को एंग्लो अमेरिका बोला जाता है। अब ये जो एंग्लो अमेरिका है, इसका नीचे वाला अगर आप पोर्शन देख रहे हो, ये ब्लैक पेन से जो मैंने किया हुआ है, ब्लैक पेन से, इसके अंदर मैक्सिको आता है और ये जो ग्वाटेमाला, ई सल्वाडोर हो गया और कोस्टा रिका, पनामा, ये जो कंट्रियां हैं इनको अगर इंक्लूड कर दिया जाए, देखिए मैक्सिको और जहां तक मेरा ये कर्सर जा रहा है नीचे ब्लैक पेन तक, नीचे तक ब्लैक पेन तक, तो इनको मिडल अमेरिका बोला जाता है। तो आपको समझ में आया मिडल अमेरिका के अंदर कौन कौन सी कंट्रियां शामिल है। अभी देखेंगे हम मिडल अमेरिका के अंदर कौन कौन सी कंट्रियां शामिल है। और ये जो मिडल अमेरिका है, मिडल अमेरिका का ये जो कंट्रियां है, अगर मैक्सिको को हटा दें हम, तो ये जो कंट्रियां बची, ग्वाटेमाला, ई सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, यहाँ पर है हिंडुरास और ये निकारागुआ, इनको अगर हम हटा दें, वो सॉरी इन कंट्रियों को केवल हम इंक्लूड कर लें, इन्हीं कंट्रियों को, तो इसको सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है। तो कभी भी अगर न्यूज़पेपर के अंदर सेंट्रल अमेरिका के बारे में बात हो रही है तो आपका आपको पता होना चाहिए एक्चुअली वो कौन सी कंट्रियों के बारे में बात कर रहा है। हमारे प्रेसिडेंट कभी घूमने के लिए जाते हैं तो प्रेसिडेंट की विजिट सेंट्रल अमेरिका, जैसे ये शब्द आता लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए। मेन के अंदर भी देखो आपको अगर शब्द आप ठीक से यूज नहीं करोगे तो आपका जो आंसर एग्जामर काट देगा, आपके मार्क्स काट लेगा। वो समझ जाएगा कि आपको पता ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं पता है कि मिडल अमेरिका कौन सा है, एंग्लो अमेरिका कौन सा है और सेंट्रल अमेरिका कौन सा है। इसलिए इन शब्दों को आपको अच्छे से यूज करना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो कंट्रियां हैं ये कैरिबियन कंट्री है और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अपनी इन कंट्रियों के बारे में। ये जो हमारी मिडल अमेरिका कंट्री है इनकी लोकेशन के बारे में भी बात करेंगे। देखो मैक्सिको, ये जो है मैक्सिको है और मैक्सिको की जो कैपिटल है मैक्सिको सिटी है, ठीक है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये वाटर बॉडी, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, इस वाले डायग्राम में आप देखो तो ये जो है ये मैक्सिको है और यहाँ पर मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। मैक्सिको गल्फ है और यहाँ पर मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था यहाँ पर कौन सी रिवर अपना पानी ड्रेन करती है, जरा बताना आप। और यहाँ पर ये जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ पर एक युकाटन पेनिनसुला है। ये युकाटन पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखते हैं हम आने वाले लेक्चर में। ये वाला मैं जरा यहाँ पर मार्कर ले ले, एक सेकंड पेन ले लेता हूँ, पेन का यूज करता हूँ। युकाटन पेनिनसुला और यहाँ पर एक चैनल है युकाटन चैनल, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कहीं इस वाले पोर्शन में युकाटन पेनिनसुला है और यहाँ पर एक छोटी सी वाटर बॉडी है और ये एक बड़ी सी वाटर बॉडी है और एक बड़ी सी वाटर बॉडी। तो यहाँ पर एक चैनल है, उस चैनल का नाम है, इस चैनल का नाम है युकाटन पेनिनसुला। और सॉरी, इस चैनल का जो इसका जो चैनल का नाम है युकाटन चैनल, इसको युकाटन स्टेट या युकाटन चैनल बोलते हैं इसको।
तो ये जो चैनल है ये मैक्सिको और मैक्सिको गल्फ, और यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये वाला ये पोर्शन जो है, इसको युकाटन पेनिनसुला बोला जाता है, इस वाले पोर्शन को युकाटन पेनिनसुला। और ये जो जैसे हमारे इंडिया का पेनिनसुला है, क्योंकि पेनिनसुला ऐसे ऐसे पार्ट को बोलते हैं जो पानी की तीन साइड से घिरा हुआ था, अपनी जो तीन साइड है वो पानी से घिरा हुआ है। जैसे इसकी ये जो पेनिनसुला है, ये वाला पेनिनसुला, इसको युकाटन पेनिनसुला बोला जाता है। तो इधर भी इसके पानी है, वाटर है, आगे भी पानी है और इधर भी पानी है, तो इसलिए इसको पेनिनसुला बोला जाता है। पेनिनसुला ऐसी बॉडी, ऐसे लैंड मास को बोला जाता है जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, पेनिनसुला। तो युकाटन पेनिनसुला है, और यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हो, यहाँ पर युकाटन चैनल है। तो युकाटन चैनल आपसे पूछा जा सकता है, युकाटन चैनल शायद पूछा गया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कैरिबियन सी और मैक्सिको गल्फ को, जो ये दो वाटर बॉडी है, इनको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब ये आपको उसके बाद ये मैक्सिको गल्फ के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अटलांटिक ओशन है इधर, देखो ये जो है ना, इधर इधर पैसिफिक ओशन है, ये वाला पोर्शन ये पैसिफिक ओशन है, और ये सब जो है ये अटलांटिक ओशन के जो है मार्जिनल सी है, ये मार्जिनल सी है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी इन कंट्री को हम आएंगे, इन कंट्री को क्या बोलते हैं, ये लेसर एंटिलीज होते हैं, ये ग्रेटर एंटिलीज होती है, ये बहमास होती है। तो इन कंट्री के बारे में देखें कौन कौन सी कंट्री ऐसी है जो ग्रेटर एंटिलीज के अंदर आती है, बहमास के अंदर कौन सी कंट्री आती है, और लेसर एंटिलीज के अंदर कौन सी कंट्री आती है। अब इन सारी चीजों को विद मैप के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, आपसे इसके सेंट्रल अमेरिका के बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल अमेरिका में ये जो कंट्री है, तो सबसे पहले इधर का जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा पनामा। पनामा देश से इधर की ओर, ऊपर की ओर आप आओगे कोस्टारिका, कोस्टारिका से थोड़ा सा ऊपर की ओर आओगे, दैट इज द निकारागुआ। और ये वाला हिंडुराज है, ये हिंडुराज। और ये ई सल्वाडोर, ये छोटा सा जो देश दिख रहा है ये ई सल्वाडोर है। और ये वाला जो है ग्वाटेमाला है। और ये यहाँ पर बेलीज है, ये बेलीज। और ये हिंडुराज हो गया इधर की साइड में, ये कंट्री के नाम है, ये सॉरी कंट्रीज के नाम है। मैं यहाँ पर कुछ चला नहीं सकता हूँ क्योंकि ये खराब हो जाएगा फिर। तो ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, चलो ठीक कर देता हूँ, ये जो है ये वाला, यहाँ पर ध्यान से देखना, इधर की साइड में ये मैक्सिको है, ये पूरा इधर की साइड में मैक्सिको है और इसकी सिटी है। और ये मैक्सिको, यहाँ पर युकाटन पेनिनसुला है, सॉरी ये युकाटन पेनिनसुला है, ये मैक्सिको का है। और ये जो है ये वो युकाटन चैनल है, जो कि ये जो कैरिबियन सी है, ये कैरिबियन सी है। और ये जो है मैक्सिको गल्फ है, जो मैक्सिको गल्फ और कैरिबियन सी को कनेक्ट करने का काम करता है। ये वाला जो देख रहा हूँ ये पनामा है, और ये जो कंट्री देख रहे हो कोस्टारिका है, और ये निकारागुआ है। और ये जो देख रहे हो ये वाली कंट्री, ये है हमारे पास ई सल्वाडोर और हिंडुराज है। और ये जो कंट्री है ग्वाटेमाला है। और ये जो कंट्री है बेलीज है, इसको बेलीज बोलते हैं, हम जैसे भी पढ़ सकते, बिलाइज व्हाटएवर यू कॉल इट। अब देखो अब यहाँ पर आपको मतलब इनके बारे में पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि देखो और एक टाइप के क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। सेकेंड, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनको इस टाइप से अरेंज नॉर्थ नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करने के लिए, या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको इन कंट्रियों के बारे में पता होना चाहिए। एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आप ई सल्वाडोर को देख रहे हो, तो ये ई सल्वाडोर, अगर देखो सारी कंट्री को देखो, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। कोस्टारिका पैसिफिक ओशन, इधर जो ये अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन। कोस्ट ये पैनामा जो है, पैनामा पैसिफिक ओशन, इधर नीचे की ओर पैसिफिक ओशन है, और ऊपर की ओर है जो हमारा अटलांटिक ओशन। दोनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये भी कैरिबियन सी जो पैसिफिक उसका अटलांटिक ओशन का वाटर है। तो दोनों के साथ, अब ये जो है दोनों के साथ, दोनों जो बड़ी पैसिफिक ओशन है उनके, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के साथ में वाटर बॉडीज मतलब लैंड शेयर हो रहा है। कोस्टारिका का भी ये कोस्टारिका में भी यही है कि कोस्टारिका जो है दोनों ओशन के साथ में, दोनों दोनों जो पैसिफिक ओशन है और अटलांटिक ओशन है, ये दोनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर भी और इधर भी। और ये जो है निकारागुआ भी अपने दोनों ओशन के साथ, नीचे पैसिफिक ओशन और ऊपर की साइड में अटलांटिक ओशन के साथ जो वाटर है वो शेयर कर रहा है। देखो हिंडोराज भी कर रहा है, हिंडोराज ये है, इसकी थोड़ी सी बाउंड्री ये लगी हुई है, तो ये दोनों के साथ। लेकिन यहाँ पर एक कंट्री है, दैट इज द ई सल्वाडोर। ई सल्वाडोर जो है पैसिफिक ओशन के साथ ही अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, अटलांटिक ओशन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कंट्री है, इनमें से कौन सी मिडिल सेंटर अमेरिकन कंट्री है जो
पैसिफिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करती है, लेकिन अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती। ऑलमोस्ट सभी कंट्री ये जो देख रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और कंट्री आ गई है, हिंदू राज का तो ये वाला पोर्शन शेयर कर रहा है। अब ये वाला इस पोर्शन को देखो, ग्वाटेमाला का ये वाला पोर्शन जो है इधर अटलांटिक ओशन में यहाँ से जुड़ा हुआ है, और इस वाला ओशन। लेकिन यहाँ पर एक कंट्री आ गई, ये बेलीज। तो बेलीज जो है, बेलीज एक ऐसी कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की, जिसका जो इसका पैसिफिक ओशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये बस केवल इतनी है, केवल ये, ठीक है, ये केवल इतनी है। तो पैसिफिक ओशन से इसका कोई लेना देना नहीं, इसका जो है मतलब इसकी जो बाउंड्री पैसिफिक ओशन से नहीं लगती है, इसकी बाउंड्री केवल कैरिबियन सी से लगती है, और कैरिबियन सी जो अटलांटिक ओशन का वाटर है। तो यहाँ पर कैरिबियन सी दे सकता है, कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशन के बीच में कौन कौन सी दो कंट्री आती है, उनके नाम देखो। क्वेश्चन बहुत टाइप से बनते हैं, बस आपको आना चाहिए क्वेश्चन निकालना। यही कोई ऐसा थोड़ी होता है कोई विदेश से क्वेश्चन बनते हैं या कोई दुनिया भर के, बस ये आपको आपका दिमाग इधर घूमना चाहिए। अगर दिमाग में घूमता, देखो पीसीएस कोई एग्जाम छोटा एग्जाम नहीं होता, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो फिर नहीं निकाल पाओगे। देखो बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को भी एनालाइज करना चाहिए कि हम किस लायक हैं। अगर आप नहीं हो उस लायक कि भाई पीसीएस का एग्जाम निकाल सको, तो देखो फिर कुछ नहीं कर सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि प्री के अंदर ऐसा नहीं कि प्री निकाल दिया आपने तो भाई आपको 30 मार्क खान बन गए। मेन के अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है, एनालाइज करके लिखना पड़ता है, और एनालाइज तभी करोगे जब आपका दिमाग चलता हो। अब मैं यहाँ पर ये जो ये मैंने आपको ये जो कंट्रियां हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, सेंट्रल अमेरिका और मिडिल अमेरिका के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो यूएसए का एक वो है फ्लोरिडा, और यहाँ पर एक और चीज है, फ्लोरिडा स्टेट है। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ये फ्लोरिडा स्टेट है, ये वाला, ये जो है ना, ये वाला, ये फ्लोरिडा स्टेट है। फ्लोरिडा स्टेट किस किस को, एक तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और इधर जो अटलांटिक ओशन है इसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो अटलांटिक पता याद होना चाहिए कि भाई ये जो है किस किस के बीच में। आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है, फ्लोरिडा स्टेट, ये जो फ्लोरिडा है, ठीक है, ये फ्लोरिडा है, और ये जो है ये क्यूबा है। क्यूबा, ये लैंड मास है, कभी आप सोच रहे हो जमीन के टुकड़े हैं, ये यूएसए का है, और ये जो है क्यूबा है। क्यूबा एक अलग से देश है। तो क्यूबा और फ्लोरिडा स्टेट के बीच में एक स्टेट है, वाटर की बॉडी है, दैट इज द फ्लोरिडा स्टेट। तो ये वाटर की बॉडी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको मैंने इसके बताया, अब मैं आपको ले चलता हूँ इन ग्रेटर एंटिलीज सेक्टर, लिटिल एंटिलीज, और इनको हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, वेस्ट इंडीज वाला पोर्शन आता है, कैरिबियन कंट्री को हम ये, तो कैरिबियन ये वाला जो अभी देख रहे हो ना, और मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, तो अब देखना, ये कैरिबियन सी है ये वाला, ठीक है। अब वेस्ट इंडीज के अंदर 3 टाइप के आइलैंड आते हैं। एक ये जो आप देख रहे हो ना, एक ये ग्रुप ऑफ द आइलैंड, इसको बहमास तो बहमास कोई एक कंट्री नहीं है, वो ग्रुप ऑफ द कंट्री है, छोटे छोटे आइलैंड की कंट्री है। और ये वाला जो आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं ग्रेटर एंटिलीज। ये जो आप देख रहे हो ना, ग्रेटर एंटिलीज, इसमें कंट्री आती है बहुत सारी, कौन कौन सी आती है अभी उसके बारे में देखेंगे। और ये जो है हमारे पास ये लेसर एंटिलीज, यहाँ से क्वेश्चन आया था, वो वर्जिन आइलैंड ऐसा पूछा गया था, वर्जिन आइलैंड शायद, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था लेसर एंटिलीज। अब ये ऐसे इतने छोटे छोटे आइलैंड हैं आर्कीपेलागो की, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि इतने, लेकिन जो कुछ मेन है उनके बारे में याद रखना। तो अब हम लेसर एंटिलीज, ग्रेटर एंटिलीज और बहमास, इनके बारे में अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे। मैंने यहाँ पर एक ये बना दिया है डायग्राम। तो वेस्ट इंडीज के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, ग्रेटर एंटिलीज आता है, और लेसर एंटिलीज आता है, और बहमास। इन कंट्रियों, देखो ग्रेटर एंटिलीज के अंदर जितनी भी कंट्री आती हैं, लेसर एंटिलीज के अंदर जितनी भी कंट्री आती हैं, ग्रेटर एंटिलीज के अंदर ये सभी कंट्री आती है, लेसर एंटिलीज के अंदर ये सभी कंट्री आती है, बहमास के अंदर ये सभी कंट्री, मतलब आइलैंड कंट्री है, ये सभी आती है। इन सबको कंबाइन करते हो तो वेस्ट इंडीज बनता है। वेस्ट इंडीज एक उनकी, मुझे क्रिकेट की ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, मैं देखता तो नहीं हूँ, लेकिन वेस्ट इंडीज है टीम भी है एक, तो वो जो टीम है किसी पर्टिकुलर देश की नहीं है, आप समझ गए। तो अब ये हम बात करते हैं यहाँ पर। तो मैं जैसा बता रहा था कि ये वाला जो ग्रुप का आइलैंड है, ये वाला, ये जो है हमारा, ये किसका है, ये वाला जो आइलैंड आप देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला बहमास है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है अभी हम देखेंगे, और इसके अंदर ये है हमारे पास ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज, ये वाला। अब यहाँ पर चलते हैं, देखो यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो ग्रेटर एंटिलीज है, इसके अंदर एक कंट्री आती है क्यूबा, जमैका, पुर्टोरिको, और एक आता है, ये पहले एक आइलैंड था ये वाला, मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो ये वाला, ये जो आप इसका नाम बहुत अजीब है, हिस्पानियोला, ये एक सेकंड, यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये ग्रेटर एंटिलीज के अंदर देखिए, ये जो है ना, ये क्यूबा है, क्यूबा एक देश है, ये क्यूबा है,
और ये जो आप दूसरा डायग्राम देख, ये दूसरे जो आइलैंड देख रहे हो, बीच में एक लाइन है, पहले ये हिस्पा हिस्पा पोला पोला था, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मैं आपको इसका डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ जरा। एक मैंने डायग्राम बनाया था, और हाँ देखो, ये जो है पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर दिया है हिस्पानोला। हिस्पानोला बड़ा अजीब सा नाम है। ये पहला एक ही कंट्री हुआ करती थी, लेकिन इसका डिवीजन हो गया, बीच से एक लाइन खिंच गई यहाँ पर, और इधर का वाला जो है हैती है, ये हैती कंट्री, हैती आइलैंड कंट्री है। और ये वाली जो है, ये वाला जो है ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये डोमिनिकन रिपब्लिकन है। तो इसके बारे में आपको पता होना, ये दो कंट्री। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ये जो हिस्पानियोला कहाँ पर है, एक आइलैंड कहाँ पर है, तो कैरिबियन सी में है। और दूसरा भी पूछा जा सकता है, कैरिबियन सी नहीं दे सकता क्योंकि कैरिबियन सी जो अटलांटिक ओशन का पार्ट है, तो पूछा जा सकता है कि ये अटलांटिक ओशन में क्यूबा कौन से पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्यूबा है, और ये फ्लोरिडा है, और यहाँ पर फ्लोरिडा स्टेट है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये कैरिबियन सी है। तो ये पता हो गया। अब देखो यहाँ पर एक और कंट्री है, ये जैमिका, ये जैमिका। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था, ये कंट्री होगी। देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से और दिया है। तो ये जो ए वाला पोर्शन है, ये वाला ए नंबर का जो पोर्शन, ये क्यूबा है, क्यूबा कंट्री है। और ये जो देख रहे हो, ये सब ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट है, ये जमैका है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये वाली जो कंट्री देख रहे हो, ये छोटा सा, पहले पहले एक ही थी, अब ये होगी, तो इसको बोलते हैं हैती। और ये जो ये वाला इधर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। और ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्टो रिको। तो ये वाली जो कंट्री आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। अब बात करते हैं हम लेसर एंटिलीज के बारे में। लेसर एंटिलीज में कौन कौन सी कंट्री आती है, तो लेसर एंटिलीज के अंदर हम देख लेते हैं। तो वैसे इतना तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लेसर एंटिलीज के बारे में आपको यहाँ से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये लेसर एंटिलीज है ये, और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, ये ग्रेटर एंटिलीज है, और ये बहमास है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ चले हम, एक सेकेंड। तो ठीक है, ये हाँ, अब देखो लेसर एंटिलीज के बारे में पढ़ लेते हैं। लेटर लेटर एंटिलीज में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। वर्जिन आइलैंड, देखो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, कुछ ओशियन में, ये आपसे ओशियन वाइज पूछा जाएगा। एक दूसरी कंट्री आती है, ये दूसरा जो है आइसलैंड कंट्री है, लीवर्ड। और एक है विंडवर्ड आइसलैंड, तो ये यहाँ पर दे रखे हैं। और ये थोड़े से नाम याद रख लेना वैसे इतने जरूरी तो नहीं है। क्रूक आइलैंड के बारे में पूछा जाता है कि क्रूक आइलैंड कहाँ पर है, तो क्रूक आइलैंड जो है बहमास, ये बहमास है, बहमास का ही पार्ट है एक आइलैंड, क्रूक आइलैंड। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है ये। और ये मैंने यहाँ पर कोशिश की कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से बताऊं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया बरमूदा पर। अब जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि ये बताइए कि मतलब बहुत सारे आइलैंड दे रखे थे, मतलब एक साइड में, इधर की साइड में दे रखा था उसने, बहुत कुछ दिया गया हुआ था, और इधर दे रखा था ओशन। तो जैसे यहाँ पर आइलैंड के नाम दे दिए, और कुछ ऐसा, तो जैसे बरमूदा ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिया। तो मैच द फॉलोइंग करा रहा था। अब जिसको पता है कि यहाँ पर जैसा अटलांटिक ओशन दे रखा था, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, क्योंकि ये जो है इक्वेटर नीचे से पास होती है, तो ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो साउथ अटलांटिक ओशन है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन एक ऑप्शन दिया हुआ था, और मैच द फॉलोइंग करवा रहा था कि इसमें से कौन सा जो है वो ठीक है। तो बरमूदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, समझ गए आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। तो ऐसा देखो, क्या ये तो नहीं पता होता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं कि हमने कोई 10-20 क्वेश्चन लगा लिए टेस्ट सीरीज के कि भाई आपको कोई 30 मार्क खान बन गया, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पीसीएस है, ईसीएस का पेपर इतना कोई आसान थोड़ी होता है, ठीक है। वो इतना बहुत मुश्किल पेपर होता है। तो अगर आपने एक दो क्वेश्चन किसी, आपको कंप्रहेंसिवली तैयारी करके जानी चाहिए। जो कंप्रहेंसिवली तैयारी करके जाते हैं उनको पता होता है। अदरवाइज जो फिर मुंह, जो ऐसी छुट फुट तैयारी करके जाते हैं, या तो उनके क्वेश्चन कट ऑफ के नीचे ही रहते हैं, कट ऑफ के नीचे ही रहते हैं, वो उनका हो ही नहीं पाता है, या फिर वो कट ऑफ पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन जो कंप्रहेंसिव तैयारी करके ले जाते हैं वो खींच देते हैं ऊपर, कट ऑफ से ऊपर ही जाता है उनका। तो उनको कट ऑफ से इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि वो कंप्रहेंसिवली तैयारी करके कहते हैं, और वही ऐसे लोगों का ही एग्जाम निकलता है, ऐसे लोग ही पीसीएस बनते हैं। तो ठीक है, अब ये बरमूदा ट्रायंगल को, इसको जो है डेविल ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, और ब्लैक होल भी बोला जाता है। अलग अलग इस पर थ्योरी है, कैसा बना क्या बना। तो ये यहाँ पर मतलब ये था, मैंने एक और डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, तो आप यहाँ पर देख लेना। ये जो है वर्जिन आइलैंड जो है यहाँ पर, ये लेसर वो है, ये वाली जो कंट्री आप देख रहे हो, ये लेसर एंटिलीज हैं। तो इसमें यहाँ पर ये कंट्रीज दे रखी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
कौन कौन सी, वैसे एक बार बस आप देख लेना, नाम तो नहीं पूछेगा आपसे कि भाई नाम पूछना बैठ गया वो। और 17 कैरिबियन कंट्रीज हैं ये। तो नाम मतलब नाम का मतलब वो ऐसे नहीं पूछेगा, कि ये पूछेगा ऐसे ही कि कौन सा, ये जैसे वर्जिन आइलैंड है और इसके साथ वो 3 ऑप्शन और डाल देगा, पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग करा लेगा। अब आपको पता है तो कर दोगे, नहीं पता है तो देखो फिर वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने से कुछ फायदा नहीं है। एक और बात याद रखना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैंने यहाँ पर शायद बताया नहीं आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। तो ये इधर मैक्सिको है, और मैक्सिको के बाद आता है मैक्सिको गल्फ, और यहाँ पर एक बहमाज है। ये तो बहमाज से ये पास हो रही है, याद रखना, बहमाज जो है उससे पास हो रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्यूबा से तो पास नहीं हो रही, ये बात याद रखना, क्यूबा है उसको क्यूबा से पास नहीं होती है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मैं प्रोवाइड करूँ, और जितना भी हो सके आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको यूज कर लेना चाहिए। और अब हम जो है इसके बाद ये ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, बस ये खत्म हो चुका है। अब हम साउथ अमेरिका करेंगे। ठीक है, साउथ अमेरिका करेंगे। साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वहाँ पर डेजर्ट्स के बारे में भी देखेंगे कुछ, वैसे मैंने कराए हैं आपको, सेपरेटली करा दिए हैं डेजर्ट्स के बारे में, फिर भी हम दोबारा से रिकवर कर लेंगे। लेक टीटीकाका के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी वहाँ पर लेक्स हैं, वो कैसी है, सॉल्ट वाटर की लेक है या फ्रेश वाटर की लेक्स हैं, सबसे ऊंची वर्ल्ड की लेक्स कौन सी है, इन सारी चीजों को हम डिटेल से करेंगे। एंडीज माउंटेन कहाँ कहाँ पर है, तो ये अमेजोन रिवर, इन देखो ज्यादा बड़ा नहीं हो, मैं उसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका एक्चुअली क्या है तो पावरफुल ही, नॉर्थ अमेरिका पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर पावरफुल लोग रहते हैं, और पावरफुल लोग पावरफुल जगह से आते हैं, शायद डायलॉग दिखा किसी मूवी का। तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए पावरफुल ये जो लोग होते हैं पावरफुल लोगों के बारे में ही लिखते हैं। तो मतलब आप ऐसा नहीं कि ये अमेरिका से कोई इनका वो, मतलब ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए आते हैं, समझ गए आप? क्योंकि यहाँ पर सारा, अभी आपने देखा होगा मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस है, वो जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है तो बाहर की विजिट करते हैं। कोई सी भी पार्टी हो हमारे यहाँ पर बाहर की विजिट करते हैं, वो या तो लंदन जाएंगे और या पर यूएसए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पावर का जो बटन है ना, वो इंडिया में जो इलेक्शन जीतने का बटन है वो बाहर ही है, यूएसए के अंदर, यूएसए और इंग्लैंड के अंदर। तो मतलब वो जब वहां पर जाते हैं तो बटन को दबाते हैं, स्लीपर सेल एक्टिवेट कर देते हैं इंडिया के अंदर। हमने बहुत भी अभी काफी कंट्रोवर्सी भी रहती है इंडिया के अंदर कि भाई ये कुछ ना ऐसा बोल दे, क्योंकि वो क्यों बोलते हैं बाहर जाकर, उनको पता है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ये फैक्ट है हमारे, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझते हो, और जिनके बाद पॉलिटिकल साइंस मेंस के अंदर, वैसे तो यूपीपीसीएस के अंदर हटवा दिया है ये, तो उनको पता होगा कि कैसे ऐसे ये लोग हैं बाहर जाकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलते हैं। और हमारा जो देश है, हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो बाहर के देशों से कंट्रोल होती है। जैसे अमेरिका हो गया, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, मोदी हो, ये सारी मोस्टली कंट्रियां बाहर से ही मतलब बाहर से ही कंट्रोल होती हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े मतलब लीडर होते हैं, वो बाहर जाकर उल्टे सीधे इंडिया के बारे में स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो क्योंकि वो ना एक्चुअली बाहर जाते हैं, उनको फंड भी देना होता है, जो स्लीपर सेल एक्टिवेट करते हैं इंडिया के अंदर, उनको फंड भी देना होता है। बहुत सारे यूट्यूबर एकदम अलग अलग, मतलब इंडिया के लोग हैं, अलग अलग देशों में बसे पड़े हैं, वो एकदम इंडिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, ये फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, ये डिक्टेटरशिप आ गई, वो आ गया। तो ये इसीलिए करते हैं क्योंकि जब भी इलेक्शन आने वाला होगा तो ये सब नॉर्थ या तो इंग्लैंड जाएंगे, मतलब ब्रिटेन, या फिर जाते हैं ये यहाँ पर यूएसए में। ठीक है, तो क्योंकि वहां से ही इनके पावर का बटन है, तो ये वहां पर जाएंगे, वहां पर क्योंकि फंड देते हैं, जितनी भी स्लीपर सेल इंडिया के अंदर एक्टिवेट होते हैं वो उनको सबको फंड दिया जाता है। फंड आएंगे, वो कोई यूट्यूब पर एक्टिवेट हो जाएगा, कोई दुनिया भर के सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है हमारे देश के अंदर। तो इसलिए मैं आपको, मतलब मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है, कि इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। आप समझ गए? क्योंकि मैंने 3-4 लेक्चर बना दिए ये नॉर्थ अमेरिका पर, ये क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारे देश की पॉलिटिक्स चलती है, पूरे वर्ल्ड, पूरा जो वर्ल्ड है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही सही कंट्रोल होता है। आप समझ गए? यूएसए से कंट्रोल होता है। तो हम कोई देश, इंडिया कोई ऐसा नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं होता है। मोदी सरकार हो या फिर गांधी सरकार हो, फिर हमने देखा होगा गांधी सरकार, वो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है, ये जाकर यहीं पर जाकर उल्टे सुलटे अनाप शनाप, या फिर इंग्लैंड में जाकर भाषण देते हैं, या मोदी हो, कभी डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाएंगे, कभी किसी से। तो ये सब क्यों चलता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी एक मतलब बहुत बड़ा यहाँ पर पावर सेंटर है, तो जो कंट्रोल होता है इंडिया के अंदर, जितना भी फंड आता है। अभी देखो, अभी ऐसा अभी क्या हुआ, मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता, अभी पहले बीजेपी कांग्रेस कर रही थी, 2 नंबर का पैसा घुमा रही थी इलेक्शन के अंदर, अभी बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है। तो वो सब कहाँ से आता है पैसा? घूम फिर कर यही नॉर्थ अमेरिका से ही आता है। लोग कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इलेक्शन के अंदर, और इलेक्शन बॉन्ड में जो घपला पहले भी कांग्रेस सरकार ने, मतलब ये कोई बीजेपी ने कर दिया, कोई नया नहीं है ये। कभी सोच रहा हो कोई वही बीजेपी ने कोई मतलब एंटी कांग्रेस बीजेपी का खून पी जाए, या कोई एंटी कांग्रेस
और वो कांग्रेस का खून पी जाए बीजेपी वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। ये तो अभी आप लोगों को, जिन लोगों को पता है, तो अभी बहुत सारे पॉलिटिशियन ने बोला भी है कि ये तो भाई कांग्रेस को देखो, कांग्रेस भी यही कर रही थी, पता थोड़ी होता था कितना फंड आ रहा है। तो हमारे देश का जो फंड होता है, अब वो बाहर से ही ऑपरेट होता है, ये बाहर से कंट्रियां जो होती हैं, इनसे ही हमारे देश की जो सरकार चलती है, फंड आता है। कुछ कह नहीं सकते, बहुत बुरा हाल है देश की जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत बुरी है। हाँ, एक ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कनाडा और किसके बीच में 49 पैरेलल लैटिट्यूड है। तो अब मिलते हैं हम, मैंने नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर दिया, और मैं जल्दी ही टेस्ट सीरीज लाने वाला हूँ। उसके अंदर 1 घंटे की टेस्ट सीरीज रहेगी, मैं 30-30 मिनट की नहीं रखूंगा, क्योंकि उसके अंदर मेरे को बहुत सारा कंप्लीट करना होता है। पहले ज्योग्राफी का सारा सारा कंप्लीट करा दूंगा, कुछ टेस्ट सीरीज में जितनी पिछले साल के क्वेश्चन है और जो भी आ सकते हैं, और करंट अफेयर से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद में मैं जल्दी से पॉलिटी के, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने पॉलिटी के लेक्चर डाले हुए हैं, पॉलिटी के लेक्चर, आई मीन पिछले साल के क्वेश्चन सारे मैंने और डिटेल्स भी उनको डिस्कस किया, सारे डाले हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं जरूर बोल रहा हूँ आपको, ये पिछले साल के पॉलिटी के क्वेश्चन जरूर करके जाना आप। वैसे मैं पॉलिटी की एक सीरीज शायद हो सकता है 1-2 दिन में उसको अपलोड कर दूं, 1 घंटे वाली सीरीज होगी, तो आप उसको कर लेना, आपको फायदा मिल जाएगा। और जो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर के भी मैंने बहुत सारे लेक्चर डाल रखे हैं, अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। तो अब हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, काफी बड़ा हो गया है।